नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ग्राम प्रधान को पद से कैसे हटाया जा सकता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो इसको हटाने की दो प्रक्रिया है। दो प्रक्रिया से इसे हटाया जा सकता है। हालांकि हटाना एक टेढ़ी खीर के बराबर है। ऐसी घटनाएं आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन है, कानूनी कार्यवाही है। तो ग्राम प्रधान को हटाने की दो प्रक्रिया है। एक तो है कानूनी कार्यवाही द्वारा। कानूनी कार्यवाही, कानूनी कार्यवाही का मतलब उसे सीधे पद से हटाया जा सकता है, उसे निलंबित किया जा सकता है या उसे पूरी तरह से बर्खास्त किया जा सकता है, उसके बाद चुनाव कराया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया आपको हम बताएंगे। इसके अलावा दूसरी प्रक्रिया है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, उससे हटाने की आमतौर पर यही प्रक्रिया होती है। जैसे प्रधानमंत्री को हटाने की प्रक्रिया क्या है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, और अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री को पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो इसी तरह से ग्राम प्रधान भी चुना गया है और डायरेक्ट चुना गया है, प्रत्यक्ष। तो इसके लिए भी अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। तो हम पहले बात करते हैं कि कानूनी कार्यवाही द्वारा कैसे पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए, कानूनी कार्यवाही द्वारा हटाने के लिए क्या होना चाहिए? ये उसके अंदर दोष होना चाहिए, ये कमियां होनी चाहिए। जैसे कोई सदस्य, ग्राम पंचायत, आम नागरिक या सरकारी अधिकारी ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। किस में? भ्रष्टाचार में, यानी कि फंड मिसयूज में, विकास कार्यों में लापरवाही अगर हो रही है तो, अनअधिकृत निर्णय ले रहा है, जातिगत या व्यक्तिगत भेदभाव कर रहा है, या ग्राम सभा की बैठक न बुलाना आदि। तो कहने का मतलब कि ग्राम प्रधान के जो जो कार्य हैं, अगर उस कार्य से वो हट कर के कुछ कर रहा है, विचार कर रहा है, तो इसकी शिकायत उस गांव का रहने वाला कोई भी नागरिक कर सकता है। कहाँ करेगा? कानूनी कार्रवाई के माध्यम से बीडीओ के पास, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जैसे खंड विकास अधिकारी कहते हैं, उसके पास इसकी शिकायत करेंगे। हालांकि डायरेक्ट भी शिकायत कर सकते हैं डीआरपीओ के वहाँ, जिला पंचायत राज अधिकारी जो हैं उनके पास भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डीएम के पास भी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन लोकल में जो बीडीओ होते हैं वहाँ पे शिकायत की जा सकती है इस दोष में। ये कि सबसे नज़दीक कौन होते हैं? बीडीओ होते हैं। बीडीओ, इन्हें क्या बोला जाता है? खंड विकास अधिकारी। ये एक तरह से सेक्रेटरी होते हैं ब्लॉक प्रमुख के। जैसे ग्राम प्रधान का सेक्रेटरी होता है वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। उसी तरह से ब्लॉक प्रमुख का सेक्रेटरी कह सकते हैं बीडीओ को, जो कि एक विशेष अधिकारी होता है। ये अधिकारी है, विकास कार्यों का एक जमीनी अधिकारी कह सकते हैं। तो जब इनके यहाँ शिकायत जाती है तो ये एक जांच टीम गठित करते हैं। क्या गठित करते हैं? जांच टीम। एक टीम बना देते हैं जो जांच करती है जिस चीज़ के लिए शिकायत आई है। अगर वो शिकायत सही पाई जाती है तो वो रिपोर्ट ये ऊपर बढ़ाते हैं और भेज देते हैं डीपीआरओ के पास, जिला पंचायत राज अधिकारी के पास। उनके यहाँ से भी एक छोटी सी जांच टीम बैठाई जाती है, या इन दोनों की एक संयुक्त जांच टीम बैठाई जा सकती है। और वो संयुक्त जांच टीम फिर आगे जा कर के डीएम के पास अपनी आख्या देती है, जो उसने जांच किया है उसकी रिपोर्ट देती है कि हाँ जांच सही पाई गई है या जांच सही नहीं पाई गई है। अगर जांच में दोष है, जांच में दोष का मतलब जैसे जिसके खिलाफ शिकायत आई वो शिकायत झूठी थी, तो मामला यहीं से रफा दफा हो जाएगा। भाई वीडियो ने जांच करवाई, जांच में वो दोष नहीं पाया गया, कहानी खत्म। जांच में अगर दोष पाया गया तो वो फिर डायरेक्ट ये नहीं हटाएंगे, ये बात जाएगी डीपीआरओ के पास, फिर उसके बाद अंततः बात जाएगी डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि जिला का जो अधिकारी है सबसे बड़ा, वहाँ जाएगी। उसके बाद ये इनके पास दो ऑप्शन होता है। एक, या तो निलंबित कर दें कुछ समय के लिए, रोक लगा दें, या पूरी तरह से बर्खास्त कर दें, पूरी तरह से बर्खास्त। यानी अब ये अपने पद से हट गए, प्रधान अपने पद पर रह ही नहीं पाएगा। अब आगामी 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव होगा। तो ये है इसकी प्रक्रिया। अब कार्यवाही द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए ये दोष अगर हैं तो कोई भी उस गांव का व्यक्ति शिकायत करेगा और उसकी शिकायत पर जांच होगी, और अगर जांच में सही पाया जाता है तो उसको बर्खास्त या निलंबित किया जा सकता है। हालांकि प्रधान को उसके बचाव पक्ष के लिए समय दिया जाएगा, वो भी अपनी बात रख सकता है, वो भी दलीलें पेश कर सकता है अपने बचाव में, ठीक है। अगर उसकी दलीलें काम नहीं करती हैं तो उसे पूरी तरह से बर्खास्त किया जाएगा। अब दूसरी प्रक्रिया है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाना, नो कॉन्फिडेंस मोशन इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ये एक पूरा ग्राम है,
इस ग्राम में एक दिन से लेकर के 100 साल तक के लोग हैं, जो 18 साल से ज़्यादा के हैं, जिनका वोटर कार्ड बना है ना, चुनाव में भाग लेते हैं, वो क्या है, ग्राम सभा। तो इसमें क्या है, एक छोटा सा ग्राम सभा है, ग्राम सभा। अब ये वाला हिस्सा ग्राम सभा है। ग्राम सभा का मतलब वही जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और वो वोटिंग करते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ के ही कुछ लोग क्या बनेंगे, ग्राम पंचायत में हिस्सा लेंगे, यानी ग्राम पंचायत सदस्य बनेंगे। तो 3 चीज़ें आप समझिए। एक तो हो गया पूरा बड़ा हिस्सा जो है कि ग्राम में 18 साल से ज़्यादा, 18 साल से कम सारे लोग शामिल हैं। फिर उसी में जो 18 साल से अधिक उम्र वाले हैं उन्हें कहा गया ग्राम सभा, यानी वोटर लिस्ट के व्यक्ति। फिर उन्हीं वोटर लिस्ट के व्यक्ति में से जो जो चुनाव लड़े और जीत करके आए उन्हें कहा गया ग्राम पंचायत। अब इस ग्राम पंचायत में 2-3 तरह के लोग होंगे। एक होगा ग्राम प्रधान, जो कि प्रधान ही है, सबसे बड़ा है। उसके नीचे कौन होंगे, अगर उप प्रधान है तो उप प्रधान होंगे, अगर उप प्रधान नहीं है तो फिर डायरेक्ट वार्ड मेंबर आ जाएंगे। तो वार्ड मेंबर को ही बोला जाता है पंचायत सदस्य। तो 3 तरह का हो गया, ग्राम प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये मान लेता हूँ कि मान लीजिए कि एक पोस्ट है ग्राम प्रधान की, एक पोस्ट है उप प्रधान की और 9 पोस्ट है वार्ड मेंबर की। मान लीजिए टोटल 11 लोग हैं, 11 लोग। विश्वास प्रस्ताव लाना है। तो अब विश्वास प्रस्ताव लाना कब है, पहले तो ये जान लीजिए। ये अगर भ्रष्टाचार या फंड में गड़बड़ी पाई जाती है, पंचायत बैठकों में लगातार अनुपस्थिति होती है, विकास कार्यों की उपेक्षा हो रही है, सदस्यों और जनता की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, पक्षपात या अनुचित निर्णय लिया जा रहा है, यानी कह सकते हैं मोटा मोटा कि वही सारी चीज़ें जो कानूनी कार्यवाही से हटाने के लिए की गई थी वही यहाँ भी हैं। यहाँ प्रक्रिया थोड़ी अलग है। वहाँ गांव का कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता था, यहाँ पर गांव का कोई व्यक्ति शिकायत नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव में वह शिकायत करने के लिए इन वार्ड मेंबरों को बाध्य कर सकता है। यानी यहाँ पर सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा, तो लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा, तो लाएंगे वार्ड मेंबर। वार्ड मेंबर के कितने सदस्य, 50% प्लस। अगर कितने लोग हैं, मान लीजिए वार्ड मेंबर कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, तो 9 का 50% कितना हुआ, 4.5, यानी कि 5 लोग। तो अगर 9 लोग हैं तो कम से कम 5 लोग लिखित रूप से शिकायत करेंगे बीडीओ के पास, लिखित रूप से, कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि कितने वार्ड मेंबर अभी भी प्रधान के कार्यों से खुश हैं और उन्हें आगे बने रहने के लिए सहमति देते हैं। हम इसकी जांच करेंगे। तो एक तरह से कानूनी जांच होती है कि कितने लोग अभी भी प्रधान के साथ हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रक्रिया 1 साल के बाद ही शुरू होगी। चुनाव में जिस दिन शपथ ग्रहण होगा उसके 1 साल पहले तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, 1 वर्ष के बाद ही लाया जाएगा। तो 1 वर्ष के बाद स्थितियाँ हो सकता है बदल गई हो, गांव के लोग नाराज हो गए हों, वार्ड मेंबर भी नाराज हैं। तो 9 वार्ड मेंबरों में से 5 वार्ड मेंबर लिखित शिकायत करेंगे बीडीओ के पास। तब बीडीओ इन्हें 15 से 15 या 30 दिन के भीतर एक बैठक बुलाएगा। वो बैठक में क्या होगा, वोटिंग होगी। पूछा जाएगा कि कितने लोग प्रधान के कार्यों से अभी खुश हैं और कितने लोग खुश नहीं हैं, यानी कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस पर कितने लोग वोटिंग करते हैं, कितने लोग हाँ करते हैं। तो अगर 2/3 लोग हाँ कर दिए, 2/3 सहमति बन गई, तो प्रधान को पद से हटना पड़ेगा। 2/3 का मतलब कि आप समझिए 2/3 गुणित 9 वार्ड मेंबर हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18/3 बराबर 6। यानी कि अगर 6 वार्ड मेंबर यस कर देंगे, हाथ उठा देंगे कि हाँ प्रधान को पद से हटना चाहिए या हम अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, 2/3 बहुमत, 6 लोग या 6 से अधिक लोग या पूरे के पूरे लोग, तो अविश्वास प्रस्ताव को पास माना जाएगा और प्रधान को तत्काल पद से हटना पड़ेगा। और फिर हटने के 6 महीने के भीतर ही चुनाव कराया जाएगा और वो चुनाव शेष समय के लिए होगा। जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा, वार्ड मेंबर लाएंगे। कितने लोग, आधे से अधिक लोग। किसको शिकायत करेंगे, बीडीओ को। बीडीओ बैठक बुलवाएगा। तो इसको बैठक कौन बुलवाएगा, बीडीओ। और जो डीपीआर हो, जिला पंचायत राज अधिकारी,
उनकी देख रेख में होगा, यानी उनकी निगरानी में होगा, उनको सारी चीज़ की जानकारी रहेगी। हो सकता है वो उपस्थित भी रहें, अगर नहीं भी उपस्थित रहेंगे तो उनको सारी रिपोर्ट रहेगी। तो जिला पंचायत राज अधिकारी की निगरानी में होगा, बीडीओ इसकी अध्यक्षता करेगा, प्रधान, अन्य वार्ड मेंबर सारे लोग उपस्थित रहेंगे। प्रधान वोटिंग नहीं करेगा, वार्ड मेंबर वोटिंग करेंगे। और जो ग्राम सभा के लोग हैं वो वोटिंग नहीं करेंगे, वो केवल देखेंगे, दबाव बनाएंगे, क्योंकि वार्ड मेंबरों को वो जिता करके भेजे हैं। तो अपने अपने मोहल्ले के वार्ड मेंबरों से दबाव बनाएंगे कि आपको क्या करना है, आपको अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करना है या नहीं। लेकिन वो स्वयं भाग नहीं लेंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लेकिन वो पास नहीं हुआ। जैसे 2/3 चाहिए, 9 लोग थे। अच्छा मान लीजिए 15 लोग हैं, 15 वार्ड मेंबर हैं, तो 15 दूना 30/2 3 यानी कि 10 प्लस, तब 10 से अधिक होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया गया, इतने लोग नहीं किए, यहाँ पे 6 प्लस और यहाँ पे 10 प्लस, इतने लोग समर्थन नहीं किए, इससे कम ही लोग समर्थन किए, तो इस अविश्वास प्रस्ताव को फेल होना माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में फिर आगामी 6 महीने तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। आगामी 6 माह तक जब भी दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा वो 6 महीने के फिर से बाद ही लाया जाएगा। तो ये है प्रधान को पद से हटाने की प्रक्रिया। कानूनी प्रक्रिया भी आपने देखा, अविश्वास प्रस्ताव की भी प्रक्रिया आपने देखा। कानूनी प्रक्रिया में आपने देखा कि बीडीओ को शिकायत करेंगे, डीपीआरओ की शिकायत करेंगे, डीएम के पास शिकायत करेंगे। अगर शिकायत नहीं सुनी जाती है, मिली भगत है, ऐसा भी हो सकता है, तो फिर आगे की प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट कोर्ट भी जा सकता है, सत्र न्यायालय जा सकता है, या डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकता है, आरटीआई लगा सकता है, इसके बारे में पूछ सकता है, सारी डिटेल ले सकता है, यानी कोर्ट जा सकता है। कुल मिला के यहाँ इसका अधिकार है। लेकिन अगर कानूनी कार्रवाई ये सब हो रही है तो इसकी लिखित शिकायत करें और उसके प्रति अपने पास स्वयं रखें, ताकि जहाँ शिकायत करें अगर वो नहीं सुनते हैं, नहीं जांच बैठाते हैं, तो उनके भी खिलाफ कार्रवाई की जा सके जब कोर्ट में मामला जाए तब। क्योंकि कोर्ट पूछेगी कि आप डायरेक्ट यहाँ क्यों आए हैं, आपने शिकायत क्यों नहीं किया, तो आपके पास साक्ष्य होना चाहिए कि हमने फला जगह चिट्ठी डाली थी, शिकायत पत्र डाला था, कुछ हुआ नहीं, इतना इंतजार किया फजूल, इसलिए आपके पास आया है। ठीक है, बस यहीं तक, यही प्रक्रिया है। हमने पूरी कोशिश किया कि सारी बात आपको बता सकूं। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करिएगा।